विचारक का मतलब यहाँ लिखिए, पहले चैप्टर का नाम सुन लीजिए, उसके बाद आप जो है चैप्टर को पढ़िएगा। सबसे पहले लिखा विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक यानी थिंकर्स। इस चैप्टर में बहुत सारे थिंकर्स का नाम सुनेंगे, जैसे भगवान महावीर का, भगवान बुद्ध का, सुकरात का, जैतून का, इस सारे तरह तरह के लोग का नाम सुनेंगे अभी हम। और इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पीच, विचार, उपदेश को भी सुनेंगे। साथ में विश्वास, दुनिया संसार के बारे में उनका क्या मत था, उनका क्या विश्वास था, लोग उनके आसपास कैसे जुड़े थे और किस प्रकार ये जगह जगह पर भ्रमण करते हुए लोगों को जीवन की सच्चाई के बारे में बताए। ये इन्हीं चैप्टर पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ कुछ रचनाओं का इमारत के बारे में चर्चाएं की गई है, उन चर्चाओं को भी हम लोग इसमें देखेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले बात क्या कि यहाँ सबसे पहले आपको देखना है क्या कि कौन कौन सा थिंकर था, विचारक कौन कौन से चैप्टर में, उस चीज को हमको देखना सबसे पहले। तो कॉपी कलम कृपया तैयार रखिएगा और मेरे साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि ये आज के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस बात से हम इसको जानेंगे भी कि कितने तरह के लोग विचारक यहाँ पर आए और जिन्होंने अपना अपना वक्तव्य जो है प्रस्तुत किया। इस चीज को आप यहाँ चैप्टर में जान पाओगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण काल जिसको बोलते हैं ईस्वी पूर्व शताब्दी। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण काल जिसको बोलते हैं ईस्वी पूर्व शताब्दी, इसको बोलते हैं हम लोग एकदम महत्वपूर्ण काल। महत्वपूर्ण काल इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि इस समय पर बहुत सारे घटनाएं घट चुकी थी जो अच्छी थी, खराब नहीं थी। लिखता है यह काल विश्व के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी काल में अनेक चिंतकों का, विचारकों का उदय हुआ। जैसे भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, प्लेटो का, अरस्तु का, सुकरात का, इन सब विद्वानों ने जीवन का रहस्य को समझने की कोशिशें की हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं नाम हम लोग, भगवान महावीर यानी जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का अगर हम लिखा देंगे। साथ में बौद्ध धर्म का अगर बात करूं, बौद्ध धर्म का तो भगवान बुद्ध, सबके जीवन बारे में पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध, अरस्तु के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग, और प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सुकरात के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जरथुस्त्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, खुंगत्सी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये सब जितने भी देख रहे हो ना, सब एक जमाने में अपने अपने हिसाब और अपने उद्देश्य से एक जमाने में क्या था, थिंकर्स था, यानी विचारक थे, चिंतक थे, चिंता करते हुए विचार को प्रस्तुत करते थे। और अच्छे विचारों को जो है इसने जगह जगह देश के कोने कोने में प्रोवाइड कराया। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या कि जैन धर्म के संस्थापक यानी भगवान बुद्ध का बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर नहीं थे, याद रखना, नहीं थे। जैन धर्म थोड़ा सा जानते हैं, फिर आगे हम लोग उसमें बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात इसमें क्या कही है, उस बात को ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का जो संस्थापक है, किसी को पता है जैन धर्म संस्थापक कौन है? हाँ जी, हाँ अभी लिखा, सारा चीज लिखा दी, लिखा खाली सुनिएगा। संस्थापक जो था वो थे ऋषभदेव, कभी भी महावीर नहीं भूलिएगा। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव, इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है जिनका नाम था आदिनाथ। बिल्कुल बराबर याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शनल में एमसीक्यूज में कभी ऋषभदेव नहीं देखे, आदिनाथ दे देंगे, तब कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही व्यक्ति थे, सेम पर्सन था। तो संस्थापक जो थे भगवान जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, आदिनाथ, स्पेलिंग के साथ चलते रहिएगा। फिर को कह रहे हैं कि जैन धर्म में टोटल मिलाकर कुल जो जैन धर्म, कुल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। आप लोग तीर्थंकर क्या है तो बात को सुनिएगा। जिस प्रकार मंदिर में पुजारी होते हैं, स्कूल में टीचर होते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म के पुजारियों को, यूं समझिए शॉर्ट में कि जैन धर्म के पुजारियों को, जैन धर्म के जो स्पीच देते थे, जैन धर्म की किताबों को पढ़कर लोगों को जो पढ़ाते थे, उनको कहते थे तीर्थंकर। एक तरह से मान लो ये पुजारी है, ठीक है ना, वहाँ के पुजारी है, वहाँ के हेड है, चीफ है। तो जैन धर्म के जितने भी लोग हुए उनको क्या कहते हैं, तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल कितने लोग हुए, 24 लोग हुए थे, यानी लोग नहीं बोलेंगे, तीर्थंकर बोलेंगे। उनमें से जब सबसे पहला जो था, फर्स्ट नंबर, वो यही व्यक्ति थे। कौन? ऋषभदेव। अब चलते हैं, इसका जो 23वां तीर्थंकर था, 23वां स्टार्टिंग करते हैं। 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर था। 23वां 23 यानी 23 हालांकि लिख दिए हैं 23। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर थे। और कहते हैं कि पार्श्वनाथ के ही नाम पर एक पहाड़ी का नाम पड़ा है जिसको कहते हैं पारसनाथ।
और आप जानते हैं कि पारसनाथ जो है झारखंड के गिरिडीह जिला में, डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और झारखंड का सबसे ऊंची पहाड़ी यही पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, यानी 1365 मीटर। 1365 बोल के आप इसको याद रख सकते हो। 13 ये रहा इसका पूरा गणना। आगे अगर बात करूं मैं जैन धर्म का, आगे की बातें, तो बोलते हैं कि जैन धर्म का जो 23वां तीर्थंकर था यानी पार्श्वनाथ, ये काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ कौन थे? काशी, आप नाम जानते हो काशी। काशी के एक राजा था जिसका नाम क्या था? अश्वसेन। राजा अश्वसेन जो कि इक्ष्वाकु वंश का राजा था। इन्हीं का पुत्र कौन हुआ था? इन्हीं का पुत्र था पार्श्वनाथ। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। साथ बोलते हैं कि इन्होंने यानी पार्श्वनाथ ने 30 साल की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। संन्यास जीवन मैंने आपको बताया था कि 30 साल, 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ क्या किया था? पार्श्वनाथ अपना संन्यास जीवन को स्वीकारा था। आपको पता है ब्रह्मचर्य होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं और संन्यास होते हैं। ये 4 आश्रम है। जैसे मैंने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था 4 वर्ण। 4 वर्ण ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस तरह 4 आश्रम होते हैं। ये हिस्ट्री में ही आगे पढ़ोगे, शायद इसी चैप्टर में है या फिर किसी में होगा, पढ़ा देंगे हम। पहला होता है ब्रह्मचर्य 0 से 25, उसका होता है गृहस्थ 25 से 50, उसका होता है वानप्रस्थ 50 से 75 और उसके बाद होता है लास्ट में संन्यास 75 से 100। उस समय मानव का जीवन प्रत्याशा यानी जीवन काल, लाइफ टाइम जो है वो 100 साल माने जाते हैं। तो 100 साल के क्रम में इनको बांटा गया था 0 से लेकर 100, जिसमें 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो 4 नाम बता दिए। ब्रह्मचर्य में इसमें आश्रम में 4 आएंगे। ब्रह्मचर्य पहला आएंगे, दूसरा जो आएंगे वो कौन आएंगे? गृहस्थ जीवन, तीसरा में वानप्रस्थ और चौथा में आएंगे संन्यास। तो 30 वर्ष की उम्र में यही पार्श्वनाथ क्या बन गए? संन्यास। जरूरी नहीं है कि सन्यासी का उम्र अगर यदि 75 से 100 है तो आप 75 साल में ही संन्यास लो, ऐसा नहीं है। आप शुरू से भी सन्यासी जीवन व्यतीत कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने 30 साल की उम्र में जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आंखें खुली, फिर इन्होंने क्या किया? संन्यास का जीवन स्वीकार कर लिए। इनके द्वारा बहुत सारी शिक्षा दी गई थी, जिनमें पहला शिक्षा जो था, पार्श्वनाथ जो शिक्षा दुनिया को दिए थे, थिंकर्स थे ये। पहला शिक्षा था हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करने का मतलब समझे आप? किसी के साथ भी हमें मारपीट नहीं करनी है, किसी को देखकर हमें जल्दी नहीं है, किसी को जो है बुरा बात कहना नहीं है, हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। ये इनके द्वारा दी गई शिक्षा है। अगर जैसे होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, चींटी कर लेता है तो चींटी को क्या करते हैं? मसल कर रख देते हैं। इतना पावर हम में है कि चींटी को मसल देते हैं। पता है कितना पावर हम में है? तो वही छोटे जीव जो आपसे छोटे जीव हैं या लोग हैं, उनको परेशान ना कीजिए, उनको मारपीट उनके साथ ना कीजिए। हमेशा अहिंसा का पालन कीजिए, हिंसा बिल्कुल नहीं कीजिए। ये शिक्षा 30 वर्ष की उम्र में ही पार्श्वनाथ जी ने दुनिया को दिए थे। दूसरा अगर बात करूं तो दूसरा में लिखा है सदा सत्य बोलना, जो हमसे कभी नहीं हो सकता है। सदा सत्य बोलना, ये अगर ना करूं तो बिल्कुल दुनिया नहीं चलेगी। आजकल दुनिया चलती है झूठ के भरोसे। आपको पता होना चाहिए, कितनों किताबों पढ़ लो, दुनिया आजकल झूठ के भरोसे में चलती है। आज दुकानदार जो सामान आपको चिपका कर देते हैं बेच के, तो झूठ के भरोसे ही देते हैं। ये बोलते हैं सिर्फ आपके लिए। कितना दाम इसका? 500 रुपया। आपके लिए दे रहे हम केवल 450 में। किसी को बोलिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ आपके लिए, मतलब हम पर कितना बड़ा एहसान कर दिया उसने, जबकि सबको उसी रेट में बेचा या उससे कम बेचा होगा, तुमको लल्लू पाके तुमको चिपका दिया बढ़िया चीजें। तो सदा सत्य बोलना चाहिए, ऐसे बुकों में लिखा है, किताबों में लिखा है, लेकिन कोई नहीं कहता है। तीसरी बात जो है इसका शिक्षा में, वो चोरी नहीं करना। बाप रे कितना बड़ा मांगो, चोरी ना करना। और चौथा जो शिक्षा है इसका, चोरी के बाद कि संपत्ति नहीं रखने का। समझो आपको क्या है? संपत्ति नहीं रखना। संपत्ति समझते हो? धन दौलत का कोई मतलब नहीं, सब क्षणभंगुर है, ना रखना, सब क्षणभंगुर है। लेकिन यहाँ जो 4 शिक्षाएं दी गई है, ये 4 शिक्षाएं अगर हम मानने जाएंगे तो क्या हम चल पाएंगे? एकदम सच बताइए। सच में लिखा ना सदा सच बोलना, तो इसको ही मानिए।
और सच बोलिए कि चारों को अगर जब मानने जाएंगे तो चारों मानने से दुनिया चलेगी क्या? क्या हिंसा हम नहीं करते हैं? हिंसा नहीं करते हैं? हिंसा रोज करते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में हिंसा अगर नाम पूछे तो है कंपटीशन। कंपटीशन करते हैं ना, वो कंपटीशन क्या है? हिंसा है। क्यों नहीं अपना सीट उसको दे देते हो? अभी जो बैठने क्रम में हिंसा हुआ ना, जो सुबह आके जो बैठते हो यहाँ पर तुरंत एकदम अपना जगह मार लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? हिंसा ही तो बोलते हैं। अगर हिंसा नहीं करते तो उसको बैठने दे दो, तुम थोड़ा खड़े रहो, जाए तुम दूसरे एडजस्ट कर लो, ये नहीं करेंगे। लेकिन हिंसा इसी को बोलते हैं, हिंसा नहीं करना। लेकिन आप हिंसा रोज करते हो, एवरी डे करते हो। हिंसा नहीं करने से दुनिया नहीं चलेगी मेरे भाई। ये उस जमाने के थे, कर लेते थे। सदा सत्य बोलना, ये झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हो। कभी सच बोले हो क्या? आज तक सच बोलो, दिन भर में हम ना जाने कितने झूठ बोलते हैं। खाली एक को यहाँ सच बोलता है, दैट इज मी। जितना मैं बात बोल रहा है देखो, एक भी झूठ नहीं। किताब से मिला लो, कोई भी मिला ना, सब यही लिखा रहेगा, सब सच बोला है, देखा कि नहीं? तीसरा, चोरी नहीं करना। बाप, ये तो हो नहीं सकता है, चोरी नहीं करेंगे। चोरी पर ही दुनिया आजकल टिक गई है, सब कुछ चोर बन गए हैं। राम जी, प्रणाम राम जी, राम नाम सुबह सुबह क्या हो रहा है? नींदे कहे लग गया जी, क्या विचार है? पर मैंने ये सब सुन के नींद आ गया। हिंसा ना करना, मैंने ये सब करबे करो ना, मानोगे? विचार क्या है तुम्हारा जी? इसमें पढ़ के क्या सीख लिए? कि दुनिया जाए, चोरी करेंगे हम, हिंसा करेंगे हम, झूठ तो हमेशा बोलेंगे, सच तो नाम ही नहीं आएगा, और संपत्ति भर भर के रखेंगे। क्यों? यहाँ लिखा है चोरी नहीं कर रहे, तो करबे करेंगे, तब तो संपत्ति आएगा। यार राम जी, ऐसा होता है। नाम इतना अच्छा रखो यार, राम तुम्हारा नाम क्यों लेते जानते हो? पता आपको? सुबह सुबह हम इस बहाने से उनका नाम लिया जाता है, राम राम। अच्छा नाम लगता है, इसीलिए तुम राम जी हमेशा बोलते हैं, ठीक है जी? सोइए बस। हम जानते हैं तकलीफ है, वो मेहनत आप अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं करो। मेहनत कर रहे हो ना, हम जानते हैं मेहनत करते हो आपके, हम जानते हैं वो मेहनत अपने लिए है ना। तो सब जगह डटे रहो। हम सब जब अपने को कमजोर कर दोगे ना, तो लोग तुम पर ऐसा हावी हो जाएगा, कमजोर रहने को मांगता है, ठीक है बाबू? देखो चलो चलते हैं। तो ये चारों चीजें क्या आप मानते हो? दिल से बताओ। इधर को दिल, दिल इधर को होता है, दिल से बताओ। इधर की चारों चीज मानते हो क्या? तो भाई कोई तो बता दो। मतलब कोई नहीं मानता है कि चारों चीज हम लोग, एक चीज ना सही लेकिन चारों चीज ना सही, लेकिन एक चीज जरूर कर लेते हैं। कोई ना कोई एक चीज को हम रोज कर लेते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, थोड़ा सुधारिएगा, अपने आचरण में सुधार लाइए, निश्चय ही आप सुधर जाओगे। आगे चलते हैं। तो उनमें से बोलते हैं, ये तो हो गया पार्श्वनाथ जी का कहानी। अब चलते हैं जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर, जिसका नाम है भगवान महावीर। देखिए, ये अंतिम तीर्थंकर हुए, सुन लीजिएगा। इसके बाद यहां लिखा दूंगा मैं, भगवान महावीर जो थे ना, भगवान महावीर, यानी मैंने कभी क्या कहा? कुल कितने हुए थे? 24 में 23 तक पहुंचे। 24वां जो है, 24वां और एकदम अंतिम वाला, लास्ट अंतिम तीर्थंकर कौन हुए थे? भगवान महावीर। इनका भी अपना एक खुद का कहानी है। याद करो, मैंने आपको भगवान बुद्ध का कहानी सुनाया था। भगवान बुद्ध का पूरा जीवन का स्थिति मैंने सुनाया था, बकायदा लिखाया भी था। उसमें भगवान महावीर का अपना एक कहानी है, अभी उसको मैं सुनाऊंगा। तो भगवान महावीर जो है, ये जैन धर्म का एकदम अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए थे। क्या बात पता चला? 24वां, इससे अधिक और नहीं हुए। जिस तरह आपको याद होना चाहिए कि सिख धर्म में पूर्व मिलाकर 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म का 10 गुरु हुए थे, और 10 गुरु के बाद और गुरु नहीं हुए थे। जिस प्रकार आपको याद होगा कि जब राम जी, फिर आ गया राम जी का नाम, जब राम जी वनवास गए थे ना, वनवास गए थे, उसी समय उसके पिताश्री का मृत्यु हो गई। याद है आपको? दशरथ जी का, आपको याद है? तो दशरथ जी की मृत्यु हुई थी। उनके दशरथ जी की मृत्यु को खबर कौन दिया था? उसके भाई ने, यानी भरत ने दिया था। तो भरत का कहना था कि आप पिता तो चले गए, उत्तराधिकारी के तौर पर आप ही गद्दी को संभालिए। लेकिन राम जी इतने बड़े खुददार थे कि वो पिता के आदर्श को इसको आदेश को पालने बिना नहीं जा पाया, क्योंकि नहीं, पूरा आज्ञा पालन करके मैं जाऊंगा। और इस प्रकार भगवान राम जी ने जाने से इनकार कर दिया। तब जाकर भरत ने बहुत मनाने पर नहीं माना, तो भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है ना। भरत जी ने क्या किए? राम जी ना सही उनके आदर्शों को भी टूटने नहीं दिया, और अपना मन में लोभ भी आने नहीं दिया। चाहता तो गद्दी संभाल लेता, कारण सॉलिड था इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ राम जी। लेकिन वैसा नहीं किया। उसने उनके खड़ाऊ को, चरण को, जो चप्पल, जो अभी चप्पल बोलते हैं, उसमें खड़ा होता है ना, खड़ो,
लकड़ी का पंचा था, उसको माथा पर लेकर गद्दी पर बिठाए, जब तक राम ना आता उसी का आदेश का पालन होगा, वहीं से वो सारा ये राजकाज चलाएगा। अभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिए। उसी तरह जैन धर्म का अंतिम जो लास्ट वाला थे वो भगवान महावीर थे। अब यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ऊपर जन्म 540, देखिए सुनिए, सुन करिएगा, फिर लिखे नाम लिखा देंगे, सुनो। भगवान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। देखो पहले सुनना फिर लिखना, 540 का कि यहाँ सुनने इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ सुन के दिमाग बिठाओ, जितना छूटेगा लिख के देख के बिठा लेना। 540 में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। स्थान जो थे वो था कुंडग्राम वैशाली। आज अगर वैशाली जाओ बिहार तो आपको कुंडग्राम जाओगे तो इनके घर मिलेंगे, विजिट कर लेने के बाद। इनके जो पिता थे उनका नाम था, याद करो इनके पिता, अच्छा भगवान बुद्ध का बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। वो सिद्धार्थ नहीं अलग है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि यात्रिक कुल के सरदार थे। यात्रिक कुल के सरदार। अब पता है भगवान बुद्ध के पिता कौन थे? साकेत के मुखिया थे ना, ये यात्री कुल के सरदार, वो मुखिया, ये सरदार, तो वो राजा था, ये सरदार है। सरदार थे कौन? इनके पिता, जिसका नाम था सिद्धार्थ। इनकी जो माता है, याद रखना, माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला इनकी माता का नाम था। उनके माता का नाम क्या था? माया देवी। और एक प्रजापति गौतमी। इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनके पिता नाम त्रिशला। और जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये कौन था? ये लिच्छवी राज्य है, तो लिच्छवी का एक राजा था चेटक, याद है? चेटक की पुत्री के साथ शादी हुआ था, चेलेना नाम था, याद है? भगवान नहीं, बिंदुसार ना बिंदुसार का। तो चेटक की पुत्री कौन थी? है ना, त्रिशला, ठीक है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि भगवान महावीर की पत्नी का नाम क्या था? जानने की सबकी इच्छा है पत्नी का नाम। तो भगवान महावीर के पत्नी नाम था यशोदा। उनके पत्नी नाम क्या था? इसे कंफ्यूज न होइएगा, यशोदा, यशोधरा। और इनकी एक बेटी भी हुई थी। उनका एक बेटा था ना, जिसका क्या नाम था? राहुल। इनकी एक बेटी हुई थी, इसका क्या नाम था? अनुज्जा प्रियदर्शनी। क्या था? अनुज्जा और अनुज्जा प्रियदर्शनी, याद रखना, प्रियदर्शनी। इनकी एक बेटी हुई थी, जिसका नाम था प्रियदर्शनी, अनुज्जा प्रियदर्शनी। यहाँ से पता चल गया क्या क्या मैंने बताया, सुन लो। और है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देखिए भगवान महावीर का जन्म 540 में हुई थी। स्थान था कुंडग्राम वैशाली। पिता जो थे सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ कौन थे? यात्री कुल के सरदार। आपको पता है सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया, मतलब उनका बचपन नाम इनका सिद्धार्थ हो गया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध को जब पढ़ाया था तो बताए थे उनके पिता कौन थे? साक्य गण के मुखिया। और इनके जो पिता है भगवान महावीर के, ये यात्री कुल के सरदार हैं। दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। तीसरी, उनकी माता का नाम, यानी भगवान बुद्ध के माता जब पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे दो माताएं। एक माया देवी, जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के 7वें दिन जन्म लेने के बाद 7वें दिन हो गई थी। प्रजापति गौतम ने उनका आराधना किया था, सौतली माँ या फिर मौसिम करके लिखा गया है। लेकिन इनकी माता का नाम त्रिशला। इनके साथ ऐसे कुछ भी घटनाएं नहीं घटी है, ये सही से थी। ये लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। और चेटक का चर्चा एक बार और आया था बिंबिसार वाला चैप्टर में। इनके पत्नी नाम, किनके पत्नी नाम? भगवान महावीर के पत्नी नाम यशोदा। और याद करो इन्हीं के नाम से मिलता जुलता था यशोधरा, भगवान बुद्ध के पत्नी नाम। इनकी बेटी नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी। लेकिन भगवान बुद्ध का एक बेटवा होता जिसका नाम था राहुल। राहुल का तो क्या चैनल था? क्या कुछ टाइटल था क्या? देखो ना प्लेट फोटो खींचने के बाद फोटो खींचने के बाद देखो फोटो देना।
हमको देना फोटो खींच के, मैं लगाऊंगा उसको दिखाऊंगा। चलो चलो ठीक है, होता है ऐसा। सुनना है, आंख में पानी ले लो भाई। यस तुम सो जा सो जा सो जा सो जा। शादी में क्या था? नहीं उसका काम हम जानते। सो जा सो आराम रेस्ट करो। देखिए तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा। आप सुनिए आगे में क्या बोलते हैं कि भगवान, जिस प्रकार आपको याद होना चाहिए कि भगवान बुद्ध के बचपन हम क्या बताया था, सिद्धार्थ। उसी तरह भगवान महावीर के भी बचपन का नाम कुछ था, और इनके बचपन का नाम अगर जान पाओ तो सुन लीजिएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। इनके बचपन था वर्धमान। और याद रखना साथ में कि इन्होंने, आपको याद होना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध कितने साल की उम्र में घर छोड़ दिए थे? 29। ये 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिए। कितने उम्र में? 30 साल की उम्र में गृह त्याग किए। और कहते हैं कि इन्होंने गृह त्याग करते समय यानी करने के पूर्व अपने बड़े भाई, जिनका नाम था नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, बड़े भाई दादा नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करने के तत्पश्चात ये संन्यास जीवन को स्वीकार करने के लिए घर त्याग किए थे 30 साल की उम्र में। इतना पता पड़ रहा है, इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा। 12 साल की उम्र में, मैंने 12 साल की उम्र में बोलेंगे, 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद या कठिन तपस्या के बाद, उम्र तो 30 साल था। घर से निकलने के बाद 12 साल तपस्या किया, कठिन तपस्या। हमने कितना उम्र हो गया था? 42 साल, 12 साल की। तो बोलता क्या नहीं चलोगे तो डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। ऐसा ऑपरेटर है यार। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, तथा पीपल पेड़, याद रखना ये है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय से महावीर जीन, निहर्त, निर्ग्रंथ और अहर्त कहलाए। समझे बात को? अब लिखा देंगे तो सबसे पहली बात क्या था कि भगवान बुद्ध जो है 6 साल के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, घर छोड़ने के बाद। यानी 29 साल में घर छोड़ते भगवान बुद्ध, और 6 साल के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की उम्र में, नहीं ना? महावीर का अलग कहानी है। महावीर ने 30 साल की उम्र में घर छोड़े और इनको 12 वर्ष के बाद, मतलब उसका उम्र तब कितना हो गया है? 42 वर्ष। यानी 42 वर्ष की उम्र में, यानी घर छोड़ने के बाद 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, तब जाकर उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिरिम्बिक के समीप, जिरिम्बिक के समीप एक जगह का नाम है ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी है ये, इनके तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे इनको पूरा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 30 साल के उम्र में, यानी 42 साल की उम्र में, यानी 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद। कह रहे हैं इसके बाद कि जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो 3 चीज उनको आप क्या जान लगा? जीन के नाम से जान लगा। जीन, अहर्त और निर्ग्रंथ। क्यों? जीन में होता है विजेता। जीन में क्या होता है? विजेता। आहर्त में क्या होता है? देखिए आहर्त में लिखा हुआ इस पर कि पूज्य, और निर्ग्रंथ में होता है बंधनहीन। आप उस दिन से भगवान महावीर विजेता कहलाए, पूज्य कहलाए। पूज्य समझते हो ना? पूजनीय भगवान, अब महावीर ने भगवान हो गए। और बंधनहीन यानी आप किसी प्रकार के इसका बंधन नहीं रहा। इसका आगे जो इसका पुत्री थी वो भी नहीं, अभी घर तो क्या किया था ना, रही इनका पत्नी के साथ में, यानी पूरी तरह से ये अकेले और बंध रहे भगवान के हवाले हैं, उनके शरण में है। चले आगे सुनिए, इसमें क्या बोला है कि भगवान महावीर ने अपना उद्देश्य, याद करो, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य किस भाषा में दिया था? साधारण जन भाषा, यानी पाली भाषा में। जगह का नाम था सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। यहाँ लिखा है कि भगवान महावीर ने भी अपना पहला उपदेश दिए
और याद रखना इनका पहला जो उपदेश था वह प्राकृत भाषा में था। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे भगवान महावीर ने। इस प्राकृतिक भाषा को बोलते हैं अर्धमानवीय भाषा भी कहा जाता है। और महावीर के प्रथम जो अनुयायी कौन बने पता है? याद को सुन लो ध्यान से कि महावीर का प्रथम जो अनुयायी था, जिसे मैं अगर करूं अनुयायी से पहले अनुयायी समझ रहे हो ना, मैंने कल दिन समझाया था अनुयायी। अब जानते हो अनुयायी मतलब फॉलोवर्स होते हैं, जो अच्छे होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, है ना, उसको अपना आइडियल मानते हैं। तो अनुयायी माना होता है फॉलोवर्स, यानी जो उनको मानते हैं उनके साथ आएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, उनके संस्था से रहेंगे। भगवान महावीर के बहुत सारे फॉलोवर्स थे, बहुत सारे अनुयायी थे। भगवान जितने भी लोग हैं सबका अनुयायी होते हैं। तो जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे लोगों को लगते हैं, उनको फॉलो सब करते हैं। कि तुम लोग कौन फॉलो करता, कौन समझ में नहीं आता है। तुम लोग तो भगवान महावीर हो रहे, तो भगवान बुद्ध हो, फिर तुम लोग फॉलो करना, तुम लोग काहे कर लिया? तो बताइए अपना एक क्वालिटी बताओ ना। तुम लोग टीचर में जैसे ज्ञान की बातें देते हो ना, कुछ बात करते हो, खाली तो वहाँ जोल जाल बातें करते हो, फिर तुम लोग फॉलोवर। जमाना पलट गया, ठीक है। अभी अच्छा बात बोलोगे तो लोग को सख्त लगेगा, और खराब बात करो देखना कितना मन लगेगा। जब हम मन लगाकर पढ़ाते हैं भगवान महावीर का, तब कोनो नहीं सुनते हैं। जैसे ही मैंने कुछ अलग चीजें उठा दिए, देखना कितना ध्यान से सुनते हैं। मैं नोटिस करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं और कहता हूँ ताकि नोटिस कर ले। बोलो नहीं मानता, अभी बोलो सुध रहा है, वही हो गया भगवान जाने लो। कौन बेला घुरा? उस बेला, अरे पुष्प बेला घुरा क्या? उत्पार हो गया। क्या करेगा ये लोग, हमको वही लग रहा है। बोलते थोड़ा जोगी होगी क्या करो तुम लोग, ताकि शरीर में सुस्ती ना रहे। सुनोगे नहीं, खाली लटर पटर खाओगे और यहाँ के सो। देखो सोना भी एक तरह से ना वायरस होता, पता है? तुम जब तुम करो ना ऐसे तो सबको देखना, सबको लग जाएगा बोला। सही बात गलत बात? सबको अपने आप लग जाएगा, सब मुंह फटेगा मगरमच्छ की तरह करेगा। तुम यदि सोए को झपकी मारोगे ना, देखना सब धीरे करके सब कुछ ना झपकी मारा स्टार्ट करता है। थोड़ा राम का देख के पूरा का पूरा झपकी ले लेगा पीछे में। क्यों ना लगे? यहाँ पंखा नहीं चल रहा, वहाँ पंखा चल रहा है ना। एक पंखा बंद करना, समझ में आ रहा है। बंद कर पंखा। अब लो झपकी, पंखा चल रहा है, मजे में है बेटा, मजे में लोग मजा ले रहा है। यहाँ हमारा परेशानी हो रहा है, मजा ले रहा है। झपकिया ले रहे क्लास में, क्या मस्त झपकी लोगे। पंखा का दोनों बंद रखना। एसी वाला आदमी काहे लोग गर्मी ना पड़ता होता है। जैसे ही थोड़ा यहाँ बैठता तो शरीर में लाल लाल दाना निकल आता है। ये लोग का काहे? एसी वाला आदमी है, पूरा पसीना से लथपथ हो जाता है। और जहाँ पंखा चलता है नींद लगता है। यहाँ भगवान महावीर को देख लो, 12 साल घर छोड़ दिया, कठिन तपस्या किए हुई गाछ के नीचे में, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्त हुई। और ये लोग बिल्डिंग नीचे बिठाए हैं, पंखा नीचे बिठाए हैं, तो वही का गलत क्यों कर रहा है? ज्ञान की प्राप्ति क्या होगा? तुम लोग मोक्ष न प्राप्त होगा। देख लो, देखो बकाल घड़िए इंसान। और यहाँ बोलते हैं कि अनुयायी बनाएंगे, अनुयायी फॉलोअर्स बनाएंगे। वही फालतू आदमी तुम्हारा फॉलोअर बनेंगे, जो अच्छे आदमी रहेंगे वो नहीं बनेंगे। हम बने हैं किसी का नहीं बनाया, क्या है? फालतू आदमी तुम लोग हो। अच्छा आदमी बनोगे तो मैं बनाऊंगा जरूर, ठीक है ना? ये फालतू आदमी ऐसा बनता है फॉलोअर दूसरे का। अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या बोलते हैं, ट्विटर और टेलीग्राम खत्म हो गया। कौन दुनिया टिकटॉक कभी बंद हो गया? जब चाइना से बाहर गए तो तब यूट्यूब अच्छे हो गए, सब बनेगा। नहीं होगा अच्छा नहीं बनेगा। चलो सुनिए इधर। तो अनुयायी बने थे, कहते हैं सुन लो कि सबसे पहला जो अनुयायी बना किसका? भगवान महावीर का। पता सुनकर आंखें खुल जाएगा, नींद भग जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, बेचैनियां सांस नहीं लेने देगा। पता है कौन है उसका पहला अनुयायी?
तुम लोग को पता ही नहीं तुम्हारा पहला फॉलोवर कौन है। तुम्हारा पहला फॉलोवर कौन है तुम्हारा? होगा पता नहीं। इतने बड़े फेमस व्यक्ति है यार, इतना पर्सनालिटी, इतना डेवलप है, होगा कोई इतना भीड़ में कैसे याद रखोगे? होगा। नहीं मानते, गलती मेरी, एक्सेप्ट और आई एडमिट माय मिस्टेक्स। नरेश कौन है? नरेश किधर ने बात करने को फॉलोवर हो गया, कौन है रे? पहला देखो, तुम लोग अपना पहला फॉलोवर याद नहीं, और महान आदमी का दुनिया ने इसका पहला फॉलोवर याद रख लिया। पता कौन है? देखो तो सुन लो, आपको पता होना चाहिए। इनकी जो पुत्री है भगवान महावीर की, इनका नाम क्या लिखा थे? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी के पति जिनका नाम था जामील, क्या नाम था? जामील। जामील थे पति महोदय, ये इनके पति ही इनका पहला फॉलोवर बने। यानी भगवान महावीर इस रिश्ता से गया तो भगवान महावीर कौन बन गए? ससुर बन गए। तो ससुर जी को फॉलो किया है दमादी, समझे? दमादी अंगनों स्वागत करो। फिर आप देख लो, अगर आपको याद हो, मैंने बताया कि नहीं बताया, आपको लग रहा नहीं बताए होंगे। उसी तरह भगवान बुद्ध जो थे ना, भगवान बुद्ध का जो पहला फॉलोवर, ये तो मेल में था ना, उनका फीमेल में था। कौन पता है? जानकर आश्चर्य रह जाओगे, माथे में पसीने आएंगे। कौन है बताओ? दोनों नहीं पता है? उनका पहला फॉलोवर भगवान बुद्ध का, उनकी माता प्रजापति गौतमी, उनकी सास का ससुर तो सास चल जाएगा। यही ससुर सास खेलते रहो, खेलते रहो, यही ससुर सास। कौन? संदीप। हाँ यही बताया संदीप। मेरे याद आ रहा सास का क्या बात है? संदीप क्या तीन तलाक में बताया, मैं आप नहीं बोला, बीमार लगाया हम बोले। देखे वो सास को कितने देखा है? पत्नी को नहीं देखा, दिखा देंगे। अच्छा, भगवान बुद्ध पढ़ने से कोई सरोकार नहीं है। सास और पत्नी देखेंगे ये लोग, ठीक है? देख लेना भाई, देखना, कोई बात नहीं। मैंने बताया था ना इलेक्शन का टिकट वाला कहानी, हो जाएगा वही वाला। भगवान बुद्ध का जो प्रथम फॉलोवर थे वो था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, और इनकी था इसका जो पुत्री की जो पति है जामील, जामील है, वही इनका पहला फॉलोवर थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखना। पहला अनुयायी कौन बना था, ठीक है ना? आगे चलते हैं, आगे देखिए। प्रथम देखिए, अब ये तो हो गया पुरुष में, ये हो गया पुरुष में। अब अगर महिला बात करूं कि भगवान बुद्ध नहीं, भगवान महावीर के महिला में प्रथम अनुयायी कौन बना? पुरुष में कौन बने थे? जामील। पुरुष में बने जामील। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि महिला में प्रथम फॉलोअर्स कौन बने, तो याद रख लीजिएगा, ध्यान सुनना कि महिला में जो पहला फॉलोअर बने, इनका क्या नाम था? ये देखिए, इनका नाम था चंपा। चंपा, चंपा, कौन है पता है? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। तो याद रखना, भगवान महावीर का पहला जो फॉलोअर है वो महिला में कौन है? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। नरेश दधिवाहन की पुत्री जिनका नाम है चंपा। कौन? चंपा। ये महिला में प्रथम फॉलोवर थी, और पुरुष में जामील जो कि अनुजा प्रियदर्शन के पति थे, वही उनका पहला फॉलोवर बने। तो याद हो जाएगा। चलते हैं आगे, आगे सुनिए। अच्छा पहले यहाँ तो लिखा था, फिर आगे बढ़ते क्या? तो मजा आएगा, तो यहाँ तो लिख दीजिए आप। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।